राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चंदनपुर गांव में मन्नी राम नाम के एक सेठ जी रहते थे। हालांकि उनके पास धन दौलत की कमी ना थी, मगर कंजूस बहुत थे। एक बार वे एक दुकान पर मछली खरीदने गए थे। दुकानदार ने जब मछली के पैसे बताए तो सेठ जी बोले, ये तो बहुत ज़्यादा है, तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने का थोड़ी मिलता होगा। तब दुकानदार ने कहा, जाओ तो फिर थोक के रेट के पास चले जाओ। सेठ जी थोक रेट की दुकान पर पहुंचे और वहाँ पैसा पूछने लगे। जब उन्हें वहाँ का पैसा बताया तो वे सेठ जी को फिर से बहुत ज़्यादा लगा और सेठ जी बोल पड़े कि जहाँ से तुम मछली लाते हो वहाँ इतनी की थोड़ी मिलती होगी। दुकानदार बोला, हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं, हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं, वहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है, जाओ वहीं से लेकर आ जाओ। सेठ जी को यह बात जच गई। जब मुफ्त में कोई चीज़ मिल रही है तो फिर पैसे देकर क्यों लेना। वह नदी की खोज में निकल पड़े और आखिरकार पास के गांव में पहुंचकर उन्हें नदी मिली। मछली पकड़ने के चक्कर में सेठ जी नदी में काफी गहराई तक पहुंच गए। तभी नदी में एक भयंकर सैलाब आया और अचानक नदी का पानी बढ़ने लगा। सेठ जी को याद आया कि उन्हें तो तैरना आता ही नहीं है। फिर सेठ जी घबराने लगे। जब वो नदी से बाहर नहीं निकल पाए तब उन्होंने मन में एक मन्नत मांगी, अगर मैं नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं 101 ब्राह्मण को भोजन खिलाऊंगा। मन्नत मांगने से उनके मन में एक आत्मबल आ गया और वो धीरे धीरे आंखें बंद करके आधी दूर तक पहुंच गए। आंखें खोलकर उन्होंने देखा तो पछताने लगे। मैंने बिना मतलब का ही 101 मंत्री के ब्राह्मण के लिए बोल दिया। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ। तब उन्होंने फिर से मन में ठाना कि अगर अब मैं नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। थोड़ा साहस करके उन्होंने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी देर और आगे गए। अब सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब उन्होंने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथा हिस्सा ही बच गया है तो वो फिर बोल पड़े, अगर मैं अब बाहर निकल गया नदी से तो 81 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। ऐसे ही करते करते सेठ जी थोड़ा और किनारे पहुंच गए और फिर मन में सोचने लगे कि 81 नहीं सही है, लेकिन 11 ब्राह्मणों को तो मैं भोजन खिला ही दूंगा। फिर थोड़ा तैरने के बाद जब 2-3 फीट ही रह गया तब तक सेठ जी फिर बोल पड़े, 11 नहीं पर एक ब्राह्मण तो मैं खिला ही दूंगा, जरूर खिलाऊंगा। ऐसा करते करते सेठ जी आखिरकार नदी से बाहर आ गए। बाहर निकलने के बाद सेठ जी ने सोचा, अब कह तो दिया है पर एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं कैसे, कहना तो आसान है। सेठ जी एक ब्राह्मण को भोजन करा देंगे, पर अब पैसे बचाने के चक्कर में सेठ जी ऐसे ब्राह्मण की खोज में चले गए जो कि बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी सेठ जी को बहुत कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिला। कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार सेठ जी को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ जी उस ब्राह्मण के घर पहुंचे और जाकर कहने लगे, मुझे एक ब्राह्मण की दावत करानी है, इसलिए आया हूँ। ब्राह्मण ने सेठ जी से कहा, जी ठीक है, मुझे आपका मंत्रण मंजूर है। अब सेठ जी ने ऐसा प्रश्न कर दिया जिसके लिए ब्राह्मण देवता तैयार नहीं थे। सेठ जी ने पूछा, आप कितना खा लेते हैं। इतना सुनते ही ब्राह्मण देवता समझ गए कि यह सेठ तो बहुत कंजूस है जो ऐसी बात पूछ रहा है। अब सेठ जी कंजूस थे तो ब्राह्मण देव कम चालाक नहीं थे। वह तुरंत ही बोल पड़े कि ठीक है, मैं तो सिर्फ 2 पूड़ियाँ ही मुश्किल से खा पाता हूँ। तो ब्राह्मण जी
तो वो बोले सेठ जी खुश होकर कि ठीक है, तुम 9 बजे के बाद, 9 बजे से पहले मेरे घर आ जाना, क्योंकि 9 बजे के बाद मैं दुकान पे चले जाता हूँ। आप उससे पहले आकर भोजन कर लीजिएगा। पंडित जी राजी हो गए और सेठ जी की प्रसन्नता मन से घर आ गए। सुबह सुबह भोजन की सारी तैयारी करके सेठ जी पंडित जी का इंतजार करने लगे, पर 9 बज चुके थे। पंडित जी घर नहीं आए। धीरे धीरे 10 बज गए। आखिरकार थक हार कर सेठ जी को सेठानी से यह कहकर दुकान चले गए कि देखो, मैं जाता हूँ, मेरे पीछे एक पंडित आएगा तो उसे भोजन करा देना और 11 रुपए दक्षिणा भी दे देना। सेठ जी ने जाने के बाद करीब 12 बजे पंडित जी घर आए। उनके आते ही सेठानी उनके हाथ पैर धुलाने लगी। तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगे। सेठानी ने तुरंत पंडित जी से पूछा कि क्या हुआ है पंडित जी। पंडित जी कह गए कि आज के दिन तुम्हारी देवी जैसी सासू माँ की याद आ गई। वो जब भी हमें निमंत्रण के लिए बुलाती थी तो हाथ पैर धुलवाते समय 11 अशर्फियाँ देती थी। इतना सुनते ही सेठानी तुरंत भावुक हो पड़ी और कहने लगी कि सासू माँ नहीं है तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ ना। और सेठानी ने 11 अशर्फियाँ लाकर पंडित जी को दे दी। इसके बाद सेठानी ने पंडित जी के लिए बढ़िया सा भोजन लगाया और पंडित जी ने पेट भरकर भोजन किया। भोजन खत्म करने के बाद पंडित जी फिर फूट फूट कर रोने लगे। तभी सेठानी ने फिर से पंडित जी से पूछा कि अब क्या हो गया। पंडित जी क्या बताएंगे। सेठानी जी, आपकी लक्ष्मी स्वरूप सासू माँ जब जिंदा थी तो वह मुझे भोजन कराने के बाद 51 अशर्फियाँ और साथ ही साथ आटा चावल का भी दान करती थी। पर वो सब पुरानी बातें, अब वो समय कहाँ लौट कर आएगा। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं विदा लेता हूँ। तभी सेठानी बोल पड़ी कि पंडित जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा पहला होता था आगे भी वैसा ही होता रहेगा। इतना कहकर सेठानी ने आटा चावल तेल घी आदि सारा सामान एक झोले में बांधकर पंडित जी को दे दिया और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर को निकल गए। रात को जब सेठ जी घर लौट कर आए तब उन्होंने सेठानी से पूछा, पंडित जी भोजन करने आए थे। तभी सेठानी जी ने कहा, जी हाँ, मैंने उन्हें भोजन अच्छे से करा दिया, पर वे बार बार रो रहे थे। इस पर सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, बार बार रो रहे थे, वो क्यों। फिर सेठानी जी ने बताया कि उनको बार बार सासू माँ की याद आती थी, लेकिन मैंने सासू माँ की कोई कमी महसूस नहीं होने दी और उन्हें सारी दान दक्षिणा पूरी की। सेठ जी बुरी तरह से चौंक गए। अरे कैसी दान दक्षिणा। जब सेठानी जी ने पूरी कहानी बताई तो गुस्से से सेठ जी का खून खौलने लगा। सेठ जी ने तुरंत अपनी लाठी उठाई और पंडित जी की घर की तरफ चल पड़े। उधर पंडित जी भी होशियार बैठे हुए थे। उन्हें मालूम था कि जब कंजूस सेठ को सारी बात पता चलेगी तो वह बहुत हंगामा करेगा, इसलिए पंडित जी ने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी और पंडिताइन को यह बता रखा था कि जैसे ही सेठ जी उनके घर पर आए वह तुरंत पंडित जी को सफ़ेद कफन ओढ़ा दे। और जब सेठ जी आ गए, पंडिताइन रोने लगी और कहने लगी, पंडित जी अब कुछ छोड़कर नहीं गए, अब हमारा क्या होगा। वो तो हमें छोड़कर चले गए, हमको भी साथ क्यों नहीं ले गए। फिर सेठ जी ने कहा, अरे इनको क्या हो गया। अरे सवेरे अच्छे घर में बैठे थे, पता नहीं कहाँ से एक दाढ़ी वाले सेठ आया और इनको वहाँ क्या खिला दिया। वहाँ से जब लौटे तो उल्टियाँ करते करते पंडित जी हमको छोड़कर चले गए। फिर कहाँ से कफन के लिए हम पैसे लाएंगे, कोई बेटा नहीं है घर में, कैसे इनको फूकेंगे। इतना सब कुछ कह देने का सेठ जी बहुत घबरा गया और अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर पंडित ताइन को दे दिए और बोला, लीजिए ये कुछ रुपए हैं, आप इनसे पंडित जी का देह संस्कार कर लीजिएगा और बाकी कोई भी ज़रूरत का सामान होगा वो मैं घर पहुंच के भिजवा दूंगा, आप तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। इतना कहकर सेठ जी फौरन अपने घर निकल गए और डर के मारे देह संस्कार के सामान के साथ 2 महीने का घर का राशन पंडित जी के घर भिजवा दिया। इसके बाद 2 महीने बीत गए और सेठ जी का दिया हुआ राशन पानी खत्म हो गया। तब पंडित जी ने फिर से कोई तिगड़म लगाने की सोची और एक सुबह 9 बजे के बाद जब सेठ जी अपनी दुकान के लिए निकल गए तब पंडित जी अपने घर से सेठानी से मिलने को
चल दिए। 2 महीनों से पंडित जी ने अपनी दाढ़ी भी नहीं बनाई थी। सो लंबी लंबी दाढ़ी लेकर पंडित जी सेठानी के घर पहुंच गए। अब पंडित जी जितने चालाक, सेठानी उतनी मूर्ख। पंडित जी को देखते ही सेठानी ने उनसे पूछा कि अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे ना। जिस पर पंडित जी ने उत्तर दिया, हाँ मैं मर गया था, मैं सीधा स्वर्ग से आ रहा हूँ। क्या है कि वहाँ हजामत करने वाला कोई नहीं है ना, तो यहाँ मैं अपना दाढ़ी बनवाने आया हूँ। पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्होंने कहीं से पता लगाया कि सेठ जी की एक चुटकी नाम की एक लड़की थी, जिसका कई साल पहले स्वर्गवास हो गया था। पंडित जी सेठानी से कहे, मुझे वह चुटकी मिली थी, चूँकि मेरा यहाँ आना जाना रहता है। तो उसने बोला था कि पंडित जी मेरे घर भी चले जाना, मेरे माता पिता का हाल चाल ले आना और उन्हें भी मेरा समाचार दे देना। तभी तो मैं आपको समाचार देने आया हूँ। यह सब सुनकर सेठानी बहुत भावुक हो गई और पूछने लगी कि मेरी चुटकी कैसी है। यह सुनकर पंडित जी जवाब दिए, क्या बताऊँ, चुटकी तो बहुत कमज़ोर हो गई है। वहाँ कोई बढ़िया इंतजाम नहीं है। फूल फल मेवे मिश्री कुछ नहीं मिलता। अब मुझको ही देख लो, मेरी दाढ़ी कितनी बड़ी हो गई है, वहाँ हजामत बनाने वाला भी कोई नहीं है। तभी तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर अपनी दाढ़ी भी बनवा लूँगा और चुटकी का काम भी कर दूँगा। अब देखो मैं थोड़ी देर में जाने वाला हूँ, तो तुमको जो भी छुटकी को देना दीवाना हो वो मुझे दे देना, मैं जाकर उसको दे दूंगा। सेठानी जी ने छुटकी के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन और भारी भरकम राशन सामग्री पंडित जी को दे दी और पंडित जी सारा सामान लेकर अपने घर चले आए। शाम को जब सेठ जी लौट कर घर आए तो सेठानी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। किसी तरह सेठानी का दिया हुआ राशन पंडित जी ने 2 महीने चला लिया। उसके बाद पंडित जी फिर से सेठ जी के यहाँ पहुँच गए। पंडित जी को देखकर सेठानी खिलखिला उठी और पूछने लगी कि क्या हाल चाल है पंडित जी। जिस पर पंडित जी ने कहा, हाल चाल तो बहुत बढ़िया है, अब तो छुटकी एकदम तंदुरुस्त हो गई है। तुम्हारा दिया हुआ सामान देखकर वो बहुत खुश हो गई है। उसने खूब खाया पिया। उसने तुम्हारा और सेठ जी का हाल चाल भी पूछा और जानती हो तुम नानी बन गई, छुटकी को लड़का हुआ है। तो उस सेठानी जी तो बहुत खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अच्छा सुनो, छुटकी ने कहा है कि अम्मा से कह देना नाती के लिए कुछ कपड़े और शगुन का सामान भिजवा दे, और हाँ, वहाँ दावत का इंतजाम किया गया है तो उसके लिए कुछ राशन भी भिजवा दें। अब तो सेठानी जी दौड़ दौड़ कर सारा इंतजाम करने लगी। उन्होंने तांगा बुलवाया और उसमें से आटा चावल और सारा राशन रखकर पंडित जी को दे दिया। जाते जाते कहा कि पंडित जी छुटकी से कहना कि उसकी अम्मा उसे बहुत याद करती है। हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं कह दूंगा। इतना कहकर पंडित जी चले गए। तभी अचानक सेठ जी वहाँ आ गए और देख सेठानी जी को दरवाजे पर देखकर उन्होंने उससे पूछा कि सेठानी जी क्या हुआ, कोई आया था क्या। तब सेठानी ने बोला, जी हाँ, स्वर्ग से पंडित जी आए थे और अपना जो है हम नाना बन गए हैं। आप नाना बन गए हैं। तो सेठ जी बोले, नाना कैसे बन गया, मेरी तो कोई बेटी या भतीजी भी नहीं है, नाना कैसे बन सकता हूँ। तब सेठानी जी ने सेठ जी को बताया, कैसे क्या। तब सेठानी जी ने सेठ जी को बताया, वो अपनी छुटकी है ना स्वर्ग में, उसको लड़का हुआ है। पंडित जी बता रहे थे। यहाँ सारी बात सुनकर मानो सेठ जी जैसे करंटी लग गया हो। तुम्हारा दिमाग खराब है, उस पंडित ने तुमसे कुछ भी कहा और तुमने सब कुछ मान लिया। अरे कहीं वो तुमको ठक्कर तो ले नहीं गया। इतना सुनकर सेठ जी ने बताया कि मैंने कुछ खास नहीं दिया था, बस चुटकी के बेटे के लिए सोने की चैन, कपड़े, एक टोकरी फल, आटा चावल दाल तेल और 2 महीने का राशन। अब तो सेठ जी को काटो तो खून नहीं। जैसे सेठ जी अपनी अकल की अंधी बीवी और धूर्त पंडित का गुस्सा लेकर पंडित जी के घर चले गए। तब सेठ जी ने पंडित जी के पास पहुंचे तो उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। पंडित जी ने मुझे माफ़ कर दिया। मैं आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, किसी भी ब्राह्मण को ऐसे नहीं बोलूँगा। तब पंडित जी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन हर महीने कम से कम 2 बार मुझे निमंत्रण के लिए बुलाना होगा और हर बार 151 दक्षिणा भी देनी होगी। मुझे माफ़ कर दीजिए पंडित जी, मैं हर महीने आपको 2 बार दावत भी खिलाऊंगा और 151 रुपये भी दूंगा। जिस पर पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ अब तुम चैन से रहो, धन्यवाद।